महाभियोग के बीच जस्टिस स्वामीनाथन का विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब। जस्टिस स्वामीनाथन बोले, दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने का दिन जल्द आएगा। जस्टिस स्वामीनाथन की हुंकार हिंदुओं की जीत होकर रहेगी। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन एक बार फिर हिंदू विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। विपक्ष की महाभियोग की कार्रवाई के बीच जस्टिस स्वामीनाथन ने दो टूक ये कहा है कि वो दिन जल्द आएगा जब हम दीप स्तंभ पर फिर से दीपक जलाएंगे। हिंदुओं की जीत होकर रहेगी, ये बड़ी बात जस्टिस स्वामीनाथन ने कही है। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने त्रिपुराकुंद्रम पहाड़ी की दो चोटियों में से निचली चोटी पर एक पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने का आदेश दिया था, जिस पर खूब सियासी बवाल हुआ। विपक्ष जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया, तो वहीं अमित शाह से लेकर अनुराग ठाकुर और पूर्व जज वकीलों ने स्वामीनाथन के इस आदेश का समर्थन करते हुए कांग्रेस और डीएमके समेत पूरे विपक्ष पर खूब हमला बोला, जिसके बाद एक बार फिर से जस्टिस स्वामीनाथन ने एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा और दीपक का क्या रिश्ता है, यानी दीपम की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ पर खुशी खुशी दीप जलाने गया था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको इसे नहीं जलाना चाहिए। ये मेरे लिए निराशा का पल था। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि दीप जलाने का दिन जल्द ही आएगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू को अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए शर्मिंदा नहीं, बल्कि हमेशा गर्व होना चाहिए। हिंदू की जीत होकर रहेगी, ये बड़ी बात भी जस्टिस स्वामीनाथन के जरिए कही गई है। तो जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया था कि दीप स्तंभ पर दीप जलाने का, उसके बाद हमने देखा कि जहां एक तरफ डीएमके शासित राज्य तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए, वहां पर विरोध हुआ जस्टिस स्वामीनाथन के इस फैसले का, तो विपक्ष के तमाम जो सांसद थे उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव जो है वो लोकसभा स्पीकर को सौंपा उनके इस आदेश के खिलाफ। तो इसको लेकर खूब राजनीति देश में हो रही है, लेकिन इस आदेश को लेकर जो रिटायर्ड जज हैं के त्रिवेदी, उन्होंने क्या कहा है और जो महाभियोग प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था उस पर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। जो सदस्यों ने और ग्रुप ने हमने जो प्रोटेस्ट का लेटर लिखा है, ओपन लेटर, वो केवल इसी उद्देश्य से लिखा है कि जुडिशियरी के ऊपर आक्षेप नहीं आना चाहिए। इससे तो संपूर्ण देश की जुडिशियरी पर, पूरे सिस्टम के ऊपर आक्षेप आएगा। इस तरह की कार्रवाई जो भी की जाना चाहिए वो प्रूवन मिसकंडक्ट के लिए ही होती हैं, तो वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होना चाहिए और तब होना चाहिए जब वो उसका कोई साक्ष्य उपलब्ध हो। इसका क्या साक्ष्य उपलब्ध होगा कि किसी न्यायिक प्रक्रिया में चलते हुए कोई ने एक आदेश कर दिया गया तो उसके जज के खिलाफ में इम्पीचमेंट का नोटिस दे दिया जाए। ये तो किसी भी तरह से उचित कार्रवाई नहीं है और इसका रिपरकशन तो बहुत बुरा होगा। इससे जुडिशरी क्या मानहानि की गरिमा पर बहुत ज़्यादा चोट पहुंचेगी। अगर आप एक आखिरी में सवाल पूछ रहा हूँ कि किस पर्पस से किया गया होगा ये डैमेज करने का? साहब, इतना तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये किसी अच्छे उद्देश्य से तो नहीं किया गया। इसका उद्देश्य मात्र राजनीतिक लाभ पाने के सिवा और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है, जो व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में जस्टिस स्वामीनाथन ने कार्तिकेय दीपम को प्रज्वलित करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश की वजह से न्यायपालिका और सरकार आमने सामने आ गए। जस्टिस स्वामीनाथन ने हाल ही में मदेरू जिले के त्रिपुराकुंद्रम पहाड़ी पर एक दीपाथून यानी पत्थर के दिए के स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाने की परमिशन दी थी, जहां सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और सिकंदर बदुशा दरगाह भी है।
उन आदेशों में सीआईएसएफ सुरक्षा के लिए एक निर्देश भी शामिल था, जिसने विवाद को जन्म दिया और इसके बाद संसद में 100 से ज्यादा सांसदों द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाए जाने की खबरें आई। विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लेकर भी आया और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने क्या कहा था, विपक्ष के इस महाभियोग प्रस्ताव पर सुनिए। तो वो देखिए, महाभियोग भी संवैधानिक प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि आप महाभियोग हमने अपने आप कुछ इजाद कर लिया और हम उसको लेकर आ गए। अगर तमिलनाडु में वहाँ के लोगों को लगता है कि कोई न्यायाधीश ऐसे हैं जो लगातार ऐसे निर्णय दे रहे हैं जो जनता के विरोधी हैं या न्याय सम्मत नहीं है, तो उसके खिलाफ महाअभियोग लाने का प्रावधान भी इस देश का संविधान ही देता है। तो बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वामीनाथन के निर्देशों का पालन करने में राज्य की विफलता को लेकर अवमानना का एक मामला भी पेंडिंग कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस स्वामीनाथन के इस आदेश के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला, प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव और डीएमके के तमाम सांसद जो है वो सामने आए, इस आदेश का विरोध किया। लेकिन इसी को लेकर जो हाल ही में शीतकालीन सत्र चल रहा था, वहां पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बातें जस्टिस स्वामीनाथन को लेकर कही। उन्होंने विपक्ष के इस कदम को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे, उन्होंने भी जस्टिस स्वामीनाथन का समर्थन किया और विपक्ष के महाभियोग की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को डराने की कोशिश ना की जाए। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। ये चेतावनी उन्होंने विपक्ष को दी। पूरा कहीं ना कहीं जो एक तरीके से हिंदू थे वो जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में उमड़ आए, लेकिन उसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन डरे नहीं, झुके नहीं और विपक्ष को भी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से ये दोहरा दिया है कि एक दिन वो जल्द ही जरूर आएगा जब वहां पर दीपक जलेगा। ये बड़ी बात है उन्होंने कही, हिंदुओं की जीत होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। फिलहाल जस्टिस स्वामीनाथन के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।